जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं अपने मोटिवेशनल वीडियोस की नई कड़ी में। आज का चर्चा का विषय हम लेते हैं, जिंदगी में ताबड़तोड़ सफलता प्राप्त करने का रहस्य क्या होना चाहिए, जिंदगी में सफल कैसे बने। क्या आपको भी मंजिल नहीं मिल रही है? क्या आप भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रहते जा रहे हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो कमी रह गई है आपकी तरफ से। जी हाँ, सही कह रहा हूं मैं, और आपने सुना भी सही है। आपकी तरफ से कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसी चीज़ें आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद, जिसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने के बाद ज़िंदगी में सफलता मिलने लग ही जाएगी। तो जी हाँ, वह चीज़ है फोकस करना। दोस्तों, आप माने या न माने, आपको सफलता नहीं मिलने के पीछे मुख्य कारण होता है आपका कमजोर फोकस। इसलिए सफलता तो आज हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सफलता की चरम सीमा पर, शिखर तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग तो चाहकर भी नहीं पहुंच पाते हैं, वह काम नहीं कर पाते क्योंकि उनमें फोकस होता ही नहीं है। तब आप सोच रहे होंगे कि फोकस आखिर होता क्या है, और कब से मैं फोकस 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 किए जा रहा हूं। तो चलिए, आज इसी आर्टिकल पे, इसी बात पे हम बात करते हैं। तो जिंदगी में फोकस क्यों होना चाहिए, खुद को अपने काम के प्रति फोकस हम कैसे रखें, तो हम इसी पे बात करते हैं। फोकस होता क्या है? फोकस का सीधा अर्थ होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जो आप काम भी कर रहे हैं ना, तो उसमें मन लगाकर काम करना, या एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, वही फोकस होता है। अब सवाल है, फोकस करता क्या है, हाउ इट वर्क्स। बचपन में हम सब ने एक प्रयोग किया होगा, हम सबों ने एक प्रयोग किया होगा। सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है। सही कह रहा हूं मैं? जबकि बिखरी किरणों की वजह से कागज जल नहीं पाता है। आप जानते हैं कागज क्यों जला? क्योंकि लेंस का जो फोकस था, लक्ष्य था, वह लक्ष्य के ऊपर फोकस था, लेंस का। और दूसरा उदाहरण कैमरे का ही ले लीजिए। आपने देखा हुआ, कैमरे का फोकस सही है तो फोटो अच्छा आता है, अगर फोकस सही नहीं है तो फोटो साफ नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी ऊर्जा भी, हमारी एनर्जी भी बिखरी अवस्था में रहती है। जब हम इसे एक जगह फोकस करते हैं तो चमत्कार हो जाता है, और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। किस्मत नाम की चीज जो है वह चमकने लगती है। तो फोकस केवल यह नहीं बताता है कि हमको क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। इस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो फोकस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मनचाहे क्षेत्र में, पढ़ाई में, बिजनेस में, खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में, या कोई भी करियर हो या कोई भी काम हो, हमें ताबड़तोड़ सफलता मिलती जाए, तो यह जरूरी है कि हमें काम के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा और उसमें फोकस रखना पड़ेगा। जब आप अपने इस कार्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आप पाएंगे यह कार्य तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान होता जा रहा है। एक बार यह काम में समर्पण दिखाइए, नतीजा देखेंगे आप और खुद हैरान होते चले जाएंगे। तो फोकस्ड कैसे रहा जाए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक आइडिया लो, इसे जीवन में अपनाओ और उसी को जीवन बना लो। इसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो। आपके दिमाग, आपकी मांसपेशियां, आपकी न शरीर की रग रग में यह उस आइडिया से भर दो। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। सफलता पाने का बस यही एक रास्ता होगा। तो आइडिया जो होना चाहिए वो, आप दूसरे सारे विचारों को छोड़ दीजिए, अपने शरीर की नस नस में आइडिया को भर दीजिए। सफलता पाने का यही एक रास्ता है। तो फोकस करना जितना हम आप आसान समझते हैं ना, वो उतना आसान भी नहीं है, और जितना असंभव समझते हैं वो असंभव भी नहीं है। बस आपको तरीके से, सही दिशा में, सकारात्मक सोच के साथ, मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाना है। और एक बार अगर आप अपने फोकस
आइडिया पे टिक गए तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो कुछ बातें जो आपको फोकस बनाए रखेंगी। अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित कीजिए, क्लीन वर्क स्पेस। आप चाहे घर पे हो या ऑफिस में हो या एक कमरे में हो, एक साफ और व्यवस्थित जगह बनाइए जिसकी वजह से आप काम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हर वह चीज़ हटा दे जो आपका ध्यान भटकाती है, चाहे वो आपके हाथ का झुनझुना अर्थात मोबाइल भी क्यों नहीं हो। टेबल पर या जहाँ भी आप काम करते हैं, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नोट्स या फोटो लगाइए। इससे आपको ज़्यादा कार्य समर्पित करेगा, आपको प्रेरित करेगा। अपने कार्य क्षेत्र की सफाई के लिए खुद 10 मिनट समय निकालिए। इससे आपका काम फोकस्ड रहेगा, आपकी मदद मिलेगी आपको। एंड क्लीन टू डू, क्रिएट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाएं कि क्या करना है। हर दिन या हर सप्ताह की शुरुआत में अपने कार्यों की एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। यह आपको और प्रेरित करेगा, केंद्रित करेगा, कंसंट्रेट करेगा। लिस्ट के अनुसार एक समय पर एक कार्य से आप और अधिक ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे। इससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। ऐसी लिस्ट बनाइए। सुबह के समय कठिन काम, क्योंकि आप ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं। शाम के समय सरल काम, क्योंकि आप थोड़े से थक जाते हैं। और छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। अगर हो सके काम लगातार काम करेंगे तो आपका फोकस कमज़ोर होता चला जाएगा। तो इसलिए कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लीजिए हर घंटे में। और मोबाइल लेकर नहीं बैठिए उन 10 मिनट में। थोड़ा रेस्ट लें, आंखों को आराम दें, गहरी सांसें लें, छोड़ें। इससे आपको कार्य को पूरा करने की नई एनर्जी मिलेगी। और मल्टीटास्किंग बनने से बचें। बहुत लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग अच्छा होता है। एक सही है मल्टीटास्किंग होना, क्योंकि एक ही बार में कई कार्य पूरा करना यह उतना अच्छा भी नहीं माना जाता है। मल्टीटास्किंग चीज़ें आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। इससे आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक समय पर एक काम कीजिए, क्योंकि आपको फोकस रहकर बेहतरीन काम करना है। मोबाइल नोटिफिकेशन को हमेशा के लिए ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, अभी बंद कीजिए। यकीन मानिए 90% नोटिफिकेशन आपके कुछ भी काम के नहीं होते हैं। फोकस में आपका ध्यान भटकाने के लिए ट्रिंग 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 करते रहते हैं, जबकि वास्तव में आपका ध्यान फोकस होना चाहिए। तो अभी इसी वक्त मोबाइल के नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। साइलेंट या वाइब्रेट मत कीजिएगा। नोटिफिकेशन बंद का मतलब बंद कह रहा हूँ। जब आप बोलोगे इतना बड़ा मोबाइल लाने का फिर फ़ायदा क्या, तो भाई मेरे, आपको यह फ़ोन जब मन हो तब डिस्टर्ब करता है। वैसे भी हर 1-2 घंटे में आप चेक करते रहते हैं। तो मोबाइल अपने अनुसार चलाओ ना। मोबाइल आपको चला रहा है, ये क्या ज़िंदगी है। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। टेक डीप ब्रीदिंग। यदि आप काम करते समय टेंशन में महसूस करते हैं तो कुछ देर आंखें बंद कीजिए। 5-7 बार ऊपर नीचे गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर रुकिए, फिर छोड़िए। इससे आपका दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा, अपने काम पर ज़्यादा केंद्रित कर पाएंगे आप। और सेट योर गोल, लक्ष्य सेट करें। मन में लक्ष्य साध लें। बना लीजिए कि यह काम करना क्यों ज़रूरी है। आपके मन में, अपने मन को हमेशा याद दिलाइए ये चीज़ें, जैसे अपने सपने, मम्मी पापा की बेहतर लाइफ, खूबसूरत मंजिल, अच्छा सा घर। और खुद को कहिए हाँ भाई साहब यह काम आपको करना ही है। इससे आपको काम पर डटे रहने की प्रेरणा मिलेगी, आप सफल होंगे। और मेडिटेशन कीजिए। दिन भर फोकस रहते हैं तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए। कुछ समय मेडिटेशन कर लेंगे, 90% तक सुधार आने लगेगा आप में। और मोटिवेटेड रहिए। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने कार्य के प्रति मोटिवेटेड रहिए, समर्पित रहिए। सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा ऊर्जावान बने रहिए। आप अपने घर में अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लें आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसे दिन में कई बार देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप अपने काम पर फोकस करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। खुद को भी यह याद दिलाइए कि पूरा होने पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। मस्त लाइफ, अच्छे परसेंटेज, अच्छा प्रमोशन, अच्छी बॉडी, जो भी आपका लक्ष्य है उसको याद करिए, अपने काम में डट जाइए। तो दोस्तों यह था कि ज़िंदगी में फोकस का क्या महत्व है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।